नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 13 अगस्त 2021। तो 13 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। अब ये घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशाल गिलहरी। इसकी राजकीय पक्षी है पीलो पैर वाला हरा कबूतर। इसका राजकीय पुष्प है प्राइड ऑफ इंडिया और इसका राजकीय वृक्ष है मैंगीफेरा इंडिका। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड। अब ये 7 राष्ट्रीय पुरस्कार नागालैंड ने जीते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। इसके चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और इसके गवर्नर है RN रवि। अब आपको नागालैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी, जैसे नागालैंड का राजकीय पशु है गयाल। इसकी राजकीय पक्षी है ब्लिट्स ट्रेगोपन। इसका राजकीय पुष्प है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम और इसका राजकीय वृक्ष है आलेनस नेपालोन्सिस। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंगापुर। अब सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सिंगापुर। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इसकी प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और इसके प्राइम मिनिस्टर है ली शिएन लुंग। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रमेश नारायण। आप इमेज में देखिए, ये है पुस्तक अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस और इसको लिखा है रमेश नारायण ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त दोनों, मतलब स्टेफनी टेलर को भी और शाकिब अल हसन को भी। तो अब हम आपको बताते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेड क्वार्टर है दुबई में और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कली। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख। अब हम आपको बताते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यान डूडा। तो आप इमेज में देखिए, ये है यान डूडा और ये ही फीडे विश्व कप 2021 के विजेता बने हैं। तो अब हम आपको बताते हैं फीडे के बारे में। फीडे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। इसका हेड क्वार्टर है लुसाने में और इसके प्रेसिडेंट है आर्कडे डोरकोविच। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किरेन रिजिजू। तो अब हम आपको बताते हैं SCO के बारे में। SCO का फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 1996 में। इसका हेड क्वार्टर है
बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिकटॉक। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 122वें स्थान पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।